यूं ही नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर मित्र, यूं ही नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। यूं ही नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति लगनशील होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि हम पिछले वाली वीडियो में बेसिक इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक कंसेप्ट होता है मित्र, वो लेकर आए थे। और आज जो है उससे अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और पिछले क्लास में मित्र हम सब्जेक्ट की चर्चा किए थे। सबसे पहले चर्चा किए थे कि बेसिक इंग्लिश यानी इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसको कैसे पकड़ बनाना है। उसके बाद बताए थे मित्र सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन, इसका फुल कंसेप्ट, यानी कहने का तात्पर्य है कि हम सब्जेक्ट को सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं। अब आज की जो यह वीडियो है मित्र, उस क्लास से अगले कंसेप्ट, अगले टॉपिक की ओर है। तो चले मित्र, अब हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है मित्र ऑब्जेक्ट वर्सेज कंप्लीमेंट वर्सेज कंप्लीमेंट। दो कंप्लीमेंट सुनकर आप लोग अचंभित हो गए होंगे कि कंप्लीमेंट बार बार आया है, लेकिन इन दोनों कंप्लीमेंट में फर्क है मित्र। क्या फर्क है? यहां गौर से और ध्यान से देखना है कि यहां कंप्लीमेंट में LE है और यहां कंप्लीमेंट में LI है। इन दोनों कंप्लीमेंट का प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, लेकिन दोनों का काम एक नहीं है, दोनों का मीनिंग एक नहीं है। इन बातों को, इन तीनों की गहराई को हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि कंप्लीमेंट क्या है। कंप्लीमेंट की चर्चा करेंगे और उससे पहले एक और टॉपिक है मित्र, उस टॉपिक की चर्चा हम लोग पहले कर लेते हैं। और वो टॉपिक हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अभी आप सबों के सामने सब कुछ समझ में आ जाएगा, अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मित्र। चले मित्र, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ हम लिखें कि शी टोल्ड मी योर नेम। इसमें हमें ऑब्जेक्ट को चुनना है और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, चुनने के लिए हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि सब्जेक्ट में जो वर्ब है उसमें व्हाट लगा करके क्वेश्चन करना है। व्हाट लगा करके क्वेश्चन करना, आंसर आ रहा है कि नहीं। यदि आंसर आ रहा है तो वो वस्तुवाचक ऑब्जेक्ट हुआ, वो वस्तुवाचक यानी वस्तु को बोधक, यानी वस्तु बोधक, वो वस्तु को बोध करने वाला ऑब्जेक्ट हुआ। और यदि हम हुम लगा करके क्वेश्चन करते हैं, वर्ब में हुम लगा करके यदि क्वेश्चन करेंगे और उसका जो आंसर आएगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो व्यक्ति बोधक होगा। क्या होगा मित्र? व्यक्ति बोधक होगा। तो दोनों हम यहाँ पर प्रश्न लगाते हैं। तो यहाँ पर है कि शी टोल्ड मी योर नेम, क्या है? उसने या वह मुझे तुम्हारा नाम कही, वह मुझे तुम्हारा नाम कही। चले मित्र, अब इसमें हमें वर्ब को पहचानना है। कही, कहना यहाँ पर क्या है? वर्ब है, यानी टोल्ड। अब इस टोल्ड में हम क्या करते हैं कि टोल्ड वर्ब है और हमें ये पता चल गया कि इस सेंटेंस में टोल्ड क्या है? वर्ब है। अब इस वर्ब में हमें हुम लगा करके क्वेश्चन करना है, दोनों हुम और व्हाट। और जब हुम लगा करके क्वेश्चन करते हैं, किसको कही? हुम मतलब आपको हम कल ही बताए हैं कि हुम मतलब किसे या किसको, किसे या किसको। किसको कही? उसने यानी वह मुझे तुम्हारा नाम कही। किसको कही? तो मुझे कही यानी मी। किसको कही? मी यानी मुझे कही ना। जब हुम लगा करके हम इसमें क्वेश्चन किए तो आंसर क्या आ गया? मी। यानी ये भी क्या है मित्र? ऑब्जेक्ट है। ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है।
उसके बाद चलिए whom लगा करके कर लिए, और एक बार what लगा करके भी कर लेते कि what का क्या जवाब आ रहा है, what का जवाब आ रहा है या नहीं। और जब हम इस verb में what लगा करके क्वेश्चन करते हैं, क्या कही, टोल्ड व्हाट, क्या कही, तुम्हारा नाम कही, वह तुम्हारा नाम कही, क्या कही, तुम्हारा नाम, योर नेम, तुम्हारा नाम कही। तो यहां पर भी क्या हो गया, यहां पे भी ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि जब whom लगा करके भी हम प्रश्न किए तब भी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और व्हाट लगा करके जब भी हम प्रश्न किए तब भी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। मतलब एगो सेंटेंस में दो को सब ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो दो ऑब्जेक्ट आएगा, और जब दो ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको बोलेंगे डबल ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है। इसमें दो whom लगा करके भी जब क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो उसका भी जवाब आ रहा है, ठीक है, और what लगा करके भी जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तब भी जवाब आ रहा है। मतलब ये दोनों को फ्लो कर रहा है, मतलब दो गो ऑब्जेक्ट है, और दो गो ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, डबल ऑब्जेक्ट। यानी इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है। चले मित्र, अब हम लोग चलते हैं। यदि इस कंसेप्ट को आप लोग समझ गए हैं तो अब अगला कंसेप्ट है कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट में कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट के बारे में जानेंगे, और उस कंप्लीमेंट को जानने के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानेंगे। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मित्र यहां पर एक सेंटेंस हम लिखे हैं, आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव गॉन टू दिल्ली। और जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि हम वर्ब में ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का रिलेशन जो है कहीं सेम है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह एक बार पहचानने का हम कोशिश करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट हम ढूंढते हैं कि ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है या नहीं। तो मित्र ऑब्जेक्ट यदि ढूंढे तो सबसे पहले हमें वर्ब खोजना है। तो वर्ब यहाँ आई हैव गॉन टू दिल्ली, यानी मैं दिल्ली जा चुका हूं, मैं दिल्ली जा चुका हूं। चलिए, तो यहां पर जाना यानी क्या है, इसमें वर्ब है, यानी गो का V3 यहां पर है गॉन, यानी गो का क्या है, तीसरा फॉर्म यानी V3 है। यानी वर्ब हमको पता चल गया। अब इस वर्ब में हमको क्वेश्चन लगाना है, तो दो व्हाट और whom। जब व्हाट लगाए, आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूं, मैं दिल्ली, तो क्या जा चुका हूं, क्या जा चुका हूं, कुछ जवाब आ रहा है, क्या जा चुका हूं में नो रिप्लाई आ रहा है। मैं दिल्ली जा चुका हूं, क्या जा चुका हूं, कोई जवाब आ रहा है, कोई जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मित्र। उसके बाद हम लोग चलेंगे गॉन होम, किसको जा चुका है, किसको जा चुका है, किसको जा चुका है, इसका इसमें भी कोई जवाब, नो रिप्लाई आ रहा है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। क्या जा चुका हूं, नो रिप्लाई। हम बताए ना, मैं दिल्ली जा चुका हूं, क्या जा चुका हूं, नो रिप्लाई। किसको जा चुका हूं, नो रिप्लाई। जब इन दोनों टर्मों से हम क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट और whom लगा करके, तो हमें नो रिप्लाई दोनों टर्म में मिल रहा है। और जब दोनों टर्म में नो रिप्लाई आ रहा है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सिर्फ दो ही टर्म से हम पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सिर्फ दो टर्म, व्हाट और whom, और व्हाट और whom से हमें कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। और जब हमें जवाब ही नहीं आ रहा है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। चलिए, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो भाई क्या है इसमें, आखिर है क्या, क्या बताना चाहते हैं।
चलिए यहां पर हम बता रहे हैं। जब इन दोनों टर्मों को हम चेक कर लेते हैं, व्हाट और whom से हमें कुछ नहीं मिलता है, तो हमें अन्य WH लगाना, अन्य WH वाले वर्ड से क्वेश्चन करना है। किसमें? भर में। मैं दिल्ली जा चुका हूं। कहां जा चुका हूं? दिल्ली जा चुका हूं। यानी इसमें यह है कि जब हम दूसरा WH वर्ड लगा रहे हैं, यानी वेयर लगाए, और वेयर से पता चला, यानी वेयर क्या लगे, देखो जा चुका हूं, तो वेयर कहां जा चुका हूं? दिल्ली जा चुका हूं। इसका जवाब आया। जब वेयर लगा करके हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका जवाब आया। कहां जा चुका हूं? दिल्ली जा चुका हूं। कहां जा चुका हूं? दिल्ली जा चुका हूं। तो यहां पर देखिए मित्र, कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए भर में व्हाट और whom लगाते थे, और कंप्लीमेंट को यदि पहचानना है तो यहां पर सबसे पहले यहां समझ लीजिए, जब हम भर में वेयर लगाए और उसका जवाब आ गया दिल्ली, कहां जा चुका हूं? दिल्ली, मतलब ई कंप्लीमेंट है। अब देखिए कंप्लीमेंट को पहचानने का क्या कंसेप्ट है, तो यहां पर कंसेप्ट ये है कि जब हम व्हाट और whom लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट का पता चलता है, लेकिन जब व्हाट और whom को छोड़ करके भर में यदि हम किसी अदर WH यानी किसी अन्य WH वर्ड से प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और उसका यदि कोई जवाब आ रहा है, उसका यदि कोई उत्तर आ रहा है, तो वो उत्तर ही कंप्लीमेंट होगा। वो उत्तर ही क्या होगा मित्र? कंप्लीमेंट होगा। यहां पर कंसेप्ट को गौर से सुनना है, ध्यान से देखना है मित्र। क्या बताया मित्र? यहां पर क्या है? कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्या है कि जब भर में हम व्हाट और whom को छोड़ करके किसी अन्य WH से प्रश्न करते हैं और उसका कोई जवाब आता है, क्या बताए? जब भर में व्हाट और whom को छोड़ करके किसी अन्य WH वर्ड से प्रश्न करते हैं और उसका कोई जवाब आता है, तो वो जवाब कंप्लीमेंट होगा। क्या होगा? कंप्लीमेंट होगा। क्या बताएं? ध्यान से सुनिएगा। जब भर में व्हाट whom को छोड़ करके किसी अन्य WH वर्ड से प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, यानी क्या? भर में अन्य WH वर्ड लगा करके प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और जो जवाब, जो आंसर आता है वो कंप्लीमेंट होता है। यहां पर इसीलिए हम कंप्लीमेंट का ये अर्थात, यानी अर्थात इस कंप्लीमेंट को पहचानने का तात्पर्य क्या, क्या टर्म, क्या कंसेप्ट, भर में यदि हम अदर WH वर्ड से प्रश्न करते हैं, भर में यदि हम कोई अन्य WH लगा करके प्रश्न करते हैं और उसका कोई जवाब आता है, तो वो जवाब ही कंप्लीमेंट होगा। जो उत्तर आएगा वो कंप्लीमेंट होगा। क्या बताए मित्र? भर में कोई अन्य WH लगा करके प्रश्न करना है, तो अन्य WH वाला व्हाट यानी क्या छोड़ दिए, whom किसको छोड़ दिए? कहां बचा हुआ है ना, क्यों बचा हुआ है ना, इधर तो बचा हुआ है ना, इधर जो अन्य WH बचा हुआ है, वेयर बचा हुआ है, व्हेन बचा हुआ है, वो सब तो लगाना है, और वो सब लगा करके प्रश्न करेंगे, और उसका यदि जवाब आता है, जो जवाब आता है वही कंप्लीमेंट होगा। इसीलिए यहां पर हम कंप्लीमेंट के कंसेप्ट में क्या लिखे हैं कि भर में कोई अदर WH लगा करके यदि हम प्रश्न करते हैं और उसका यदि कोई जवाब आता है, तो वही कंप्लीमेंट है। आई होप कि आप लोगों को कंप्लीमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यदि कंप्लीमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट वर्सेज कंप्लीमेंट वर्सेज कंप्लीमेंट। चले मित्र बात कर लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट और ये कंप्लीमेंट का जो रिलेशन है लगभग सेम है। ऑब्जेक्ट मतलब कल ही बताएं आप लोगों को क्या होता है, कर्म,
और इस कंप्लीमेंट COMPLEMENT का जो हिंदी होता है वो होता है पूरक। क्या होता है मित्र? पूरक। और ये जो कंप्लीमेंट है COMPLIMENT, इस कंप्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। समझ में आया मित्र? ऑब्जेक्ट वर्सेस कंप्लीमेंट वर्सेस कंप्लीमेंट, दो कंप्लीमेंट COMPLEMENT का मतलब कंप्लीमेंट का मतलब पूरक। जो ये कंप्लीमेंट है, ये जो कंप्लीमेंट है इसका मतलब पूरक। ऑब्जेक्ट जो काम छोड़ देता है उसको पूरा करता है कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट यानी WH, यानी ये व्हाट और whom से जो छूट जाता है, ऑब्जेक्ट जो चुनना, ऑब्जेक्ट जो काम छोड़ देता है उस काम को पूरा करने का काम क्या करता है? कंप्लीमेंट करता है। और यही पूरक है। कंप्लीमेंट मतलब पूरक, और ये कंप्लीमेंट मतलब प्रशंसा। हम लोग किसी की जो प्रशंसा करते हैं, किसी की बड़ाई करते हैं, तो यही, हाँ, जैसे राम अपना बड़ाई करता है कि हम बहुत तेज लड़का हैं, पढ़ने में हमको खूब मन लगता है, 400+ नंबर टपा दिए हैं, तो वही प्रशंसा, वही कंप्लीमेंट। यानी कंप्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना। और ये जो कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीमेंट में पूरक, और ऑब्जेक्ट मतलब तो आप लोग जानते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का रिलेशन तो लगभग एक आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं। लेकिन ये जो कंप्लीमेंट है बिल्कुल दोनों से अलग है, वो डायरेक्ट है प्रशंसा। ठीक है, तो यहां तक यदि आप सभी मित्रों को कंसेप्ट अच्छा से समझ में आ गया हो तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले कंसेप्ट की ओर। चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और चले मित्र, चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए मित्र, इस वीडियो में जो हम लोग हैं अभी 3 कंसेप्ट लिए हैं। 3 कंसेप्ट क्या क्या लिए हैं कि वर्ब में ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब में व्हाट लगा करके क्वेश्चन करेंगे, और जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब में व्हाट लगा करके क्वेश्चन करेंगे, जो उत्तर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और यदि उससे नहीं मिलता है तो वर्ब में क्या करेंगे? whom लगा करके क्वेश्चन करेंगे, यानी किसको लगा करके क्वेश्चन करेंगे, और जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा वो भी ऑब्जेक्ट होगा। और उसके बाद अभी तुरंत इससे पहले कंसेप्ट में हम बताए हैं, यदि ये दोनों टर्म से ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा तो उसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसमें आखिर और है क्या? तो वर्ब में हम क्या लगाते हैं? कोई अन्य WH वर्ड लगाते हैं, कोई अदर WH वर्ड लगाते हैं, जिसमें कि वेयर हो, व्हाई हो, हाउ हो, ठीक है, इत्यादि। ये etc यदि हम वर्ड लगाते हैं, और इनसे अदर वर्ड लगाने से, यानी वर्ब में हम अदर वर्ड लगाने से प्रश्न करते हैं, और प्रश्न का जो जवाब यदि हमारे पास आ जाता है, और जवाब जो आता है वही कंप्लीमेंट है। ये तीनों टर्म हम लोग इस कंसेप्ट में आपको हम ये बता दिए हैं। और यदि इन तीनों कंसेप्ट को आप समझ गए हैं तो इस 5 एग्जाम्पल को आप आसानी से बना सकते हैं। जिन जिन मित्रों को यह बनेगा, आप लोग जो बना करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन कौन ऑब्जेक्ट है और कौन कौन कंप्लीमेंट है। और हम यहाँ पर वैसे प्रैक्टिस एक बार आप सबों को करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको जिनको होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि कैसे चुनना, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को चुनना है। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को कैसे चुनना है। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, इसमें वर्ब क्या है? किल्ड। हुम किल्ड, इसमें क्या करें? इसमें जवाब क्वेश्चन, इसमें प्रश्न किए कि हुम किसको मारा भाई, तो जवाब आया रावण। किसको मारा? रावण। तो इसमें रावण क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। किसको मारा? इसमें वर्ब क्या है? किल्ड। और किल्ड में हम हुम लगाए और उसका जवाब क्या आया? रावण। किसको मारा? रावण को मारा। और रावण इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया।
चलो मित्र अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। इसमें है, देखिए ये अभी आप सबों को एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप यदि इन तीनों कंसेप्ट को समझे तो इस पांचों एग्जाम्पल के माध्यम से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप और बेहतर तरीके से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। चले मित्र दूसरा एग्जाम्पल है कि सूरज विल बाय ए लैपटॉप। सूरज एक लैपटॉप खरीदेगा। इसमें वर्ब क्या है? खरीदना। और इस वर्ब में हम क्या लगाते हैं? देखिए इसमें हुम लगाए तो जवाब आ गया ऑब्जेक्ट। व्हाट लगाएंगे? क्या मारा। एक ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या मारा का कोई जवाब नहीं आ रहा है। हुम लगाए, किसको मारा था? रावण को। कहा क्या मारा, जवाब नहीं आ रहा है। मतलब इसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ओनली फॉर एक ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट है इसमें। चलो उसमें अभी जो है सूरज एक लैपटॉप खरीदा। इस एग्जांपल में सूरज एक लैपटॉप खरीदा, तो इसमें लगाते हैं व्हाट। एक बार क्या लगाते हैं? वर्ब क्या है इसमें? बाय, यानी खरीदा, खरीदेगा, यानी बाय खरीदना है। व्हाट लगाते हैं, क्या खरीदेगा। जवाब आया लैपटॉप। सूरज लैपटॉप खरीदे, क्या खरीदेगा? तो लैपटॉप खरीदेगा। तो जवाब आया क्या? लैपटॉप। ये ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए हुम लगाते हैं, एक बार व्हाट लगा दिए, हुम लगाते हैं। किसको खरीदेगा? कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो व्यक्तिबोधक है। व्यक्तिबोधक में व्यक्ति को खरीदेगा, व्यक्तिबोधक में नहीं। किसको खरीदेगा? क्या खरीदेगा का जवाब आएगा। किसको खरीदेगा का जवाब नो रिप्लाई। किसको खरीदेगा? नो रिप्लाई। मतलब इसमें भी एक ही ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में सिर्फ व्हाट का जवाब है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। नहीं ना, छोड़ दीजिए। इसमें क्या है? सूरज विल बाय लैपटॉप में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर वन ऑब्जेक्ट लगे, नहीं सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है, सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी। चलिए यानी दो मेन नंबर में भी। उसके बाद हम लिखे माई टीचर टोल्ड मी ए स्टोरी। मेरे शिक्षक एक, यानी मेरा शिक्षक एक कहानी सुनाया या कहा। मेरा शिक्षक एक कहानी सुनाया। इसमें वर्ब यानी सुनाना यानी कहना। मेरा शिक्षक एक कहानी कहा। टोल्ड मतलब कहा, यानी इस वर्ब में, इसमें वर्ब क्या है? माय टीचर टोल्ड मी ए स्टोरी। इसमें वर्ब क्या है? टोल्ड। और इसमें हम लगाते हैं दोनों टर्म, एक बार व्हाट लगाते हैं। क्या कहा? हु टोल्ड। क्या कहा? स्टोरी कहा। और स्टोरी यानी ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कहा का जवाब आ गया ना। व्हाट टोल्ड। व्हाट टोल्ड क्या कहा? कहानी कहा ना, तो जवाब आया, यानी मतलब एक ऑब्जेक्ट है। हुम किसको कहा? मुझे कहा। माय टीचर टोल्ड मी स्टोरी, मतलब मेरा शिक्षक मुझे कहानी कहा। किसको कहा रे? मुझे कहा। किसको कहा? मुझे कहा। किसको कहा? यानी हम हुम लगाए हैं यहां पर, उसका भी जवाब आ रहा है क्या? मी। मतलब यहां पर भी ऑब्जेक्ट, यहां पर भी ऑब्जेक्ट। इसमें डबल ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? डबल ऑब्जेक्ट। किसको कहा? मुझे कहा। क्या कहा? कहानी कहा। दो ऑब्जेक्ट, इसमें डबल ऑब्जेक्ट हो गया। 3 नंबर में डबल ऑब्जेक्ट। चलिए उसके बाद चलते हैं। द काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। पतंगे आकाश में उड़ रही है। पतंगे आकाश में उड़ रही है। यहाँ में फ्लाइंग क्या? उड़ना। वर्ब। तो वर्ब में हम क्या लगाते हैं? एक बार व्हाट लगाते हैं। पतंगे क्या उड़ रही है?
पतंगे क्या उड़ रही है? नो रिप्लाई। किसको उड़ रही है? पतंगे किसको उड़ रही है? नो रिप्लाई। दोनों टर्म फेल। व्हाट, पतंगे क्या उड़ रही है? नो रिप्लाई। पतंग क्या उड़ती है? नो रिप्लाई। पतंग किसको उड़ती है? नो रिप्लाई। यानी दोनों टर्म फेल, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ तो होना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ तो होना चाहिए ना। यदि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो कुछ तो होना चाहिए। दोनों, व्हाट वाला टर्म फेल, होम वाला टर्म किसको उड़ती है? किसको उड़ रही है? कुछ नहीं। पतंगे क्या उड़ रही है? कुछ नहीं। मतलब दोनों टर्म फेल। चल, दोनों टर्म फेल तो दूसरा WH वर्ड लगाएंगे। कहां उड़ रही है? फ्लाइंग वेयर। कहां उड़ रही है? हाँ, इसका जवाब आया आकाश में उड़ रही है। इसका जवाब क्या आया? जब हम फ्लाइंग में WH, दूसरा WH, अदर WH यानी वेयर लगाते हैं तो जवाब आता है इन द स्काई। स्काई यानी आकाश में उड़ रही है। कहां उड़ रही है रे? आकाश में उड़ रही है। कहां उड़ रही है? आकाश में। अदर WH से भी जवाब आ रहा है। यहां पर इस सेंटेंस में व्हाट नहीं आया और नहीं हुम का जवाब आया, तो दूसरे वर्ड वेयर का जवाब आ रहा है। जब दूसरा हम यहाँ पर क्या लगाए हैं, इसमें फ्लाइंग वर्ब में लगाए हैं वेयर, कहाँ उड़ रही है, तो जवाब आया आकाश में उड़ रही है। और जब दूसरे अदर WH वर्ड का जवाब आता है, यानी वर्ब में यदि हम कोई अदर WH वर्ड लगाएं, वर्ब में यदि कोई अदर WH वर्ड लगाएं, जो आंसर होगा वो कंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर इन द स्काई जो है, इन द स्काई किसमें? 4 नंबर में इन द स्काई कंप्लीमेंट है। इन द स्काई क्या है? कंप्लीमेंट है। चले मित्र, उसके बाद 5वां एग्जांपल लेते हैं। राम इट्स ए मैंगो। राम आम खाता है। राम आम खाता है। वर्ब क्या है? इट्स। इसमें व्हाट लगाइए। क्या खाता है रे? व्हाट क्या खाता है? आम खाता है। मतलब ये भी ऑब्जेक्ट, आम क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है। किसको खाता है? उसमें भी आ रहा है, आमे को खाता है। किसको खाता है? आमे को खाता है। मतलब दोनों कहने से ऑब्जेक्ट तो एक ही आ रहा है। जब व्हाट भी लगाए और हुम भी लगाए, कभी कभी क्या होगा, किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक आएगा, लेकिन व्हाट लगाएंगे भी तो वही आएगा, हुम लगाएंगे भी तो वही आएगा। किसको खाता है? आम को खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। मतलब हुम लगाने से भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है और व्हाट लगाने से भी ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है। क्या खाता है? आम खाता है। किसको खाता है? आम खाता है। मतलब दो एक वो है तो ऑब्जेक्ट एक, लेकिन दोनों फ्लो कर रहा है। कोई बात नहीं। तो ऑब्जेक्ट हमें पहचान हो गया। यहाँ पर मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। चले मित्र, हमें तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तभी, और आप लोग बना भी दिए होंगे। लेकिन तब पर भी हम क्या कर दिए, एक बार प्रैक्टिस करा दिए, जिससे कि जो हो बचल खुचल हर हर कच कच है, ठीक है, वो सब भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जो भी झाड़ल झूरल कॉन्सेप्ट आपको इधर उधर लसक गया होगा, वो भी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर। तो यदि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर या अपना सब कुछ अदर बात करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र। चलिए, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
देखिए मित्र, यदि आपको मेरी यह मेहनत, मेरा यह मेहनत और यह मेरा वीडियो का कंसेप्ट, ठीक है, और आपको ये लग रहा है कि यदि इस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, इस क्लास को पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, रघुनंदन इंग्लिश क्लासेस के वीडियो को हम देख रहे हैं और आपको यदि फायदा हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन में जो ऑल होगा उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हमारी कोई वीडियो डेली वैसे अपलोड होती है, जैसे ही अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और तुरंत जाकर के आप वीडियो को अच्छी तरह से और इंग्लिश ग्रामर को जड़ से मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी ही बातों को कहकर हम अपनी बात को विराम करेंगे, लेकिन उससे पहले यह बात बता दें कि आप अपने अंदर जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं मित्र, आप अपने मित्रों के बीच भी बांटिए। ठीक है, अपने से छोटे को बताइए, जिससे कि आपका और अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होगा। यदि आप अपने ज्ञान को किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं, तो आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है मित्र, अपनी बातों को हम यहीं पर एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।